हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का आप लोग को वीकली टेस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं मैथ का। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत हो तो और निम्नलिखित रेखाएं क्या होगी? समांतर, प्रतिच्छेदी या समांती, हमेशा समांती, हमेशा प्रतिच्छेदी। तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं किस प्रकार क्या होता है। आप देख सकते हैं, हम लोग इक्वेशन लेंगे a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0। यानी कि a1 आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, खाली 0 को छोड़कर। 2 भी लिख सकते हैं, b1 के जगह 2, आपका जो मन करे संख्या, बल्कि 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि a2 और b2 शून्य नहीं होना चाहिए। और a1 इक्वेशन लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक समीकरण लेंगे। आप इस प्रकार आपको दिखा देते हैं। मान लो इस प्रकार समीकरण 3x प्लस 4y और c को कुछ संख्या लेंगे 5 बराबर 0, ये इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन 5x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये ऐसा ही इक्वेशन है। लिखिए a1 b1 c1 क्या है? कोई संख्या है। और a1 b1 a2 b2 0 नहीं हो सकता है। तो देखते हैं। तो इस प्रकार दिया रहेगा तो हम लोग समीकरण का हल कैसे करेंगे? अगर देखिए, यदि अनुपातों का अनुपात ऐसा रहेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर a1 a2 बराबर b1 b2 अगर बराबर नहीं रहेगा तो आप लोग देखिएगा। आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो 3x 4y प्लस 5 एक इक्वेशन है, 2x प्लस 3 कर देते हैं यहाँ पे, 3y प्लस 6 मान ले। तो a1 क्या हुआ? a1 3x हुआ, b1 क्या हुआ? 4 हुआ, और c क्या हुआ? a1 c 5 हुआ। और a2 की बात करें तो 2 हुआ, b2 की बात करें 3, तो c2 की बात करें तो 6 हुआ। तो इसमें देखिए a1 इंटू a2 का रेशियो लेंगे, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जोर से याद रखिएगा, 3 4 है और 2 3 है, 3 4 है और तो a1 क्या है? 3 4, उसमें क्या था? 2 3। देखिए बराबर है, 3 4 2 3 बराबर है, नहीं बराबर है तो नहीं हो जाएगा। ये बराबर नहीं है तो बराबर इक्वल टू काट लेंगे, यानी कि बराबर नहीं है इसका मतलब। यानी कि अगर a1 a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा तो अद्वितीय हल होगा। और स्थिति क्या होगा? स्थिति जो होगा वह संगत होगा। और ग्राफीय निरूपण की बात करें तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। c1 और c2 से कोई मतलब नहीं है। c1 c2 बराबर हो सकता है, लेकिन a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो तो अद्वितीय हल होगा और संगत होगा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। अब दूसरा केस की बात करें, यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और स्थिति की बात करें तो ये भी संगत होगा, यानी कि आश्रित, यह भी संगत होगा। और ग्राफीय निरूपण की बात करें तो संपाती रेखीय होगा। अगर दूसरा केस की बात करें a1 a2 नॉट बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 हो तो कोई हल नहीं होगा, और ये जो स्थिति है वह असंगत होगा, और यह ग्राफीय निरूपण हो जाए वह समांतर रेखाएं हैं। तो जरूर से इसको याद करिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। पहला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों को एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं क्या होगी? तो अगर संगत है, आप देख सकते हैं एक युग्म संगत है यानी कि
स्थिति संगत है, संगत में दो भी हो सकता है। ग्राफीय निरूपण की बात क्या है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो सकती और संपाती रेखाएं भी हो सकती हैं। यही ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रतिच्छेदी या समांती है, यानी कि प्रतिच्छेदी और समांती हो सकता है, यानी कि संगत है तो दो केस है, संगत दो बार, स्थिति दो बार है, तो ग्राफीय निरूपण भी आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या संपाती रेखाएं होगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, उसी बेस का क्वेश्चन है। आप देखिएगा, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तो निरूपित रेखाएं, तो असंगत में क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ पे देखिए असंगत में क्या होता है, यहाँ पे स्थिति की बात करें तो असंगत है, ग्राफीय निरूपण की बात करें तो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो ये नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का, यदि दो रैखिक समीकरण की बात क्या है कि आलेख समांतर रेखाएं, यानी कि ग्राफीय निरूपण जो है वह समांतर रेखाएं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं है, यानी कि असमांतर रेखाएं बोला है। असमांतर ये भी हो सकता है, मतलब असमांतर ये होता है, ये संपाती होता है, या समांतर रेखाएं ये असमांतर भी होता है, असमांतर भी होता है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं असमांतर होता है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, समांतर रेखाएं बोला है, समांतर रेखाएं, और सॉरी गलती हो गया कि समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। तो समांतर रेखाएं देख सकते हैं, समांतर रेखाएं में क्या होगा, गणितीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कि ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, स्थिति पूछेगा। अगर गणितीय निरूपण दिया है तो आपका ग्राफीय निरूपण पूछेगा। अगर ग्राफीय निरूपण दिया रहेगा तो गणितीय निरूपण पूछेगा। यदि अनुपात दिया रहेगा तो इनमें से कोई कुछ भी पूछ लेगा। तो ये चार्ट जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब रैखिक समीकरण क्या होगा। तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, ऊपर चार्ट में देखिएगा अद्वितीय हल होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की दो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं, तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। अगर संपाती रेखाएं हैं तो आप लोग को पता होगा ये जो है अनेक हल होता है, ऊपर में बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 दिया है। तो समीकरण निकाय A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 ये A1 के डैश हल है। तो आप लोग कंडीशन शर्त देख लिए होंगे। देखिए A1 A2, देखिए ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 है। तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, आप लोग जानते होंगे कोई हल नहीं होगा। तो इसका ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। उसी फॉर्मूला से इस प्रकार का क्वेश्चन आप आंसर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि A1 A2 B1 B2 बट्टे C1 C2 है तो समीकरण बराबर, तो क्या डैश हल है। तो आप लोग जानते हैं कि A1 A2 B1 B2 इसका जो शर्त होता है, इसका जो है वो अनेक हल होता है। 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 हो तो समीकरण एवं के डैश हल है। तो आप लोग पता होगा ये पहला केस है, हम लोग तो देखें ये पहला केस है, ये जो है वह पहला केस है, ये जो है पहला केस में दिया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे इसका जो है क्या, इसका जो है अद्वितीय हल है, यानी कि 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। पहला केस है तो आप लोग पता होंगे अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी करते हुए रेखाएं होगा और संगत होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, दो चरों में रैखिक समीकरण का वापक क्या होगा। रैखिक समीकरण का वापक क्या बोला है, यानी कि फॉर्मूला क्या बोला है। आप लोग पता है A1 X प्लस B1
वाई प्लस C1 इजगल टू 0 ऐसा पढ़े। तो देखिए इसी के फॉर्मूला में बेस है, यानी कि A1 जो है वह A1 जो है ये AX लिखा है, A1 जो है वह AX लिखा है, AX लिखा है, और B1 जो है B लिखा है, और C का C ही दिया हुआ है। तो यानी कि इसका जो रैखिक सम का व्यापक रूप होता है वह AX/BY प्लस C बराबर 0 होता है, यानी कि A नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक क्या होगा। तो एक चर में रैखिक समीकरण का क्या होगा, यानी कि इसमें जो है वह C नहीं दिया हुआ है, C आपको नहीं लिखना है, सॉरी। एक चर में रैखिक समीकरण यानी कि A x को लिखना है, B y को नहीं लिखना है, यानी कि A चर यानी कि x चर हो, यानी कि x जो है वह एक चर है, एक चर का रैखिक समीकरण बोला। तो AX फिर छोड़ देंगे B बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका यही हो गया रैखिक समीकरण। अगर दो चर की बात करें यहाँ पे दो चर रैखिक समीकरण, तो AX प्लस BY बराबर 0 हो जाएगा, समझे। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, AX प्लस B बराबर 0। यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण में x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा, आप लोग जानते होंगे। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल कैसे करते हैं, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है बराबर 4, x प्लस वाई बराबर, यानी कि माइनस प्लस कट जाएगा दोनों, यह माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इसमें प्लस है, प्लस प्लस 2x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, कितना होगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि x बराबर आपका 3 आ गया। इसमें समीकरण एक में और फिर पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर 2। तो आपका समीकरण को हल कीजिए, सॉरी x बराबर 3 आ गया, तो समीकरण एक में से डालेंगे तो रख देंगे 3 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर इधर जाएगा तो माइनस प्लस है, तो इधर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो y बराबर 1, यानी कि x बराबर 3 निकला और y बराबर 1 निकला, यानी कि 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि x बराबर 0 दिया हुआ y बराबर b, तो समीकरण में x प्लस वाई 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हल है, तो a और b का मान क्रमशः है। इसका मतलब यानी x बराबर 0 दिया हुआ है, y बराबर b दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, तो x बराबर 0 दिया हुआ है, तो x का मान हम लोग 0 लिख देंगे, और y का मान दिया हुआ है b बराबर 14। तो क्या इधर से आपका कट जाएगा, इधर से आपका 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, 0 प्लस क्या करेंगे 0 प्लस, तो आपका सीधा ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका सीधा ही हो जाएगा b बराबर 14, सॉरी हाँ b बराबर 14, y का मान b रखेंगे तो b बराबर आपका 14 हो गया। सॉरी यहाँ पे a बराबर वैल्यू दिया हुआ है, तो b का मान 14 तो आ जाएगा, लेकिन ये समीकरण हल करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला है हल करना पड़ेगा, सीधा नहीं बैठा देना है। तो चलिए हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस है, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे नीचे प्लस है तो 2x और 14 + 4 क्या है, इसको जोड़ेंगे 18, तो x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, x बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9 हो जाएगा, तो समीकरण 1 में रखेंगे 9 + y बराबर 14, तो y बराबर ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 - 9 यानी कि 5, y बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 9 और y बराबर 5, यानी कि x बराबर 0, y बराबर b, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस शो के लिए दिया हुआ था आप लोग का ध्यान भटकाने के लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 और 5 हो जाएगा। आज का वीडियो में इतना तक ही क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो को ज़रूर से बताएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जो उससे जुड़ जाइएगा।